कल्पना कीजिए, आज सुबह आपकी नींद एक अलार्म से नहीं खुलती। कोई बॉस कॉल नहीं करता, कोई कहने वाला नहीं होता कि आज ऑफिस आना है। आप अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से काम शुरू करते हैं। ये सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इस आजादी के पीछे कितनी जिम्मेदारी, कितना अनुशासन और कितनी सही सोच छुपी होती है। आज का ये ऑडियो बुक आपको वही सच्चाई दिखाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी किताबों की ऑडियो समरी लाते हैं जो आपका समय बचाती है, आपकी सोच बदलती है और आपकी जिंदगी में असली बदलाव लाने की ताकत रखती है। आज हम बात कर रहे हैं युवांडा ब्लैक की लिखी किताब द अल्टीमेट फ्रीलांसर्स गाइड बुक की। ये किताब सिर्फ फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए नहीं लिखी गई। ये किताब आपको बिजनेस ओनर की तरह सोचना सिखाती है। इस किताब की शुरुआत में ही लेखक एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब सिर्फ घर बैठकर लैपटॉप पर काम करना नहीं है। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप खुद अपनी कंपनी हैं। अगर आप ये बात नहीं समझते तो आप सालों तक छोटे प्रोजेक्ट और कम पैसों में फंसे रहेंगे। एक फ्रीलांसर के रूप में आप एक साथ कई रोल निभाते हैं। आप ही काम करने वाले हैं, आप ही मार्केटिंग करते हैं, आप ही क्लाइंट से बात करते हैं, आप ही अकाउंट संभालते हैं और आप ही अपने बिजनेस के सीईओ हैं। यहाँ कोई आपको पकड़कर रास्ता नहीं दिखाने वाला। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कितनी गंभीरता से लेते हैं। बहुत से लोग फ्रीलांसिंग इसलिए शुरू करना चाहते हैं क्योंकि वे नौकरी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन लेखक साफ कहते हैं नौकरी से भागकर फ्रीलांसिंग में आना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि नौकरी में कम से कम हर महीने एक तय सैलरी आती है। फ्रीलांसिंग में अगर आपने काम नहीं किया तो आपकी इनकम जीरो है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है आपका माइंडसेट। फ्रीलांसिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। यहां धैर्य नहीं होगा तो आप टिक नहीं पाएंगे। इसके बाद किताब बात करती है स्किल्स की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई भी स्किल सीख लो पैसा आने लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर स्किल पैसा नहीं कमाती। लेखक कहते हैं कि स्किल चुनते समय खुद से 3 सवाल पूछो। क्या यह स्किल किसी की समस्या हल करती है? क्या लोग इस समस्या के लिए पैसे देने को तैयार है? और क्या आप इस स्किल के साथ लंबे समय तक काम कर सकते हैं? कई लोग ग्राफिक डिजाइन सीख लेते हैं लेकिन क्लाइंट का बिजनेस समझ नहीं पाते। कई लोग कंटेंट लिख लेते हैं लेकिन मार्केटिंग की समझ नहीं होती। फ्रीलांसिंग में सिर्फ स्किल नहीं, समस्या को समझने और उसका हल देने की सोच चाहिए। इस किताब में बार बार एक बात दोहराई गई है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ काम का खेल नहीं है, ये रिश्तों का खेल है। आपने एक प्रोजेक्ट किया, काम पूरा किया, पैसा मिल गया, कहानी खत्म नहीं होती। असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। आपने क्लाइंट से कैसे बात की, आपने डेडलाइन का सम्मान किया या नहीं, आपने छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान दिया या नहीं, यही तय करेगा कि क्लाइंट दोबारा आपके पास आएगा या नहीं। लेखक कहते हैं एक अच्छा क्लाइंट सिर्फ एक बार की कमाई नहीं होता। एक अच्छा क्लाइंट भविष्य में आपको बार बार काम देगा और अपने नेटवर्क में आपकी तारीफ भी करेगा। इसलिए हर काम को अपने ब्रांड बनाने का मौका समझो। नए लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है पहला काम मिलना। इस किताब में इस डर को बहुत खूबसूरती से तोड़ा गया है। लेखक कहते हैं कोई भी पहले दिन एक्सपर्ट नहीं होता, आप काम करते करते सीखते हैं। शुरुआत में कम पैसे में काम करना शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है काम ना करना। शुरुआत में आपका लक्ष्य पैसा नहीं, अनुभव होना चाहिए। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आत्मविश्वास आएगा और आत्मविश्वास ही आपको अगले लेवल तक ले जाता है। इस किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा है पर्सनल ब्रांडिंग। लेखक कहते हैं लोग स्किल नहीं खरीदते, लोग भरोसा खरीदते हैं। अगर आपकी स्किल 10 और लोगों जैसी है लेकिन आपका भरोसा अलग है तो काम आपको मिलेगा। आपका ब्रांड मतलब लोग आपको किस वजह से याद रखते हैं। क्या आप वो इंसान हैं जो समय पर काम देता है? क्या आप वो इंसान हैं जो क्लाइंट की समस्या को समझता है? या आप वो इंसान हैं जो बस काम खत्म करके गायब हो जाता है? ब्रांड बड़े बड़े पोस्ट से नहीं बनता, ब्रांड बनता है आपकी छोटी आदतों से। एक मैसेज का जवाब, एक ईमेल का टोन, एक डेडलाइन का सम्मान, यही सब आपको दूसरों से अलग बनाता है। बहुत से फ्रीलांसर एक समय आकर पैसों में अटक जाते हैं। वे ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। लेखक कहते हैं जब आप खुद को सस्ता समझते हैं तो क्लाइंट भी आपको सस्ता ही समझता है। अपने काम की कीमत घंटों में मत सोचो। आप समय नहीं बेच रहे, आप रिजल्ट बेच रहे हो। क्लाइंट आपको इसलिए पैसे नहीं देता कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि इसलिए देता है कि आपने उसकी समस्या हल की। इस किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, हर काम को हाँ कहना आपको सफल नहीं बनाता, कुछ कामों को ना कहना सीखना जरूरी है। जो क्लाइंट आपके समय की कद्र नहीं करते, जो बार बार मोल भाव करते हैं, जो आपको इज्जत नहीं देते, उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है।
ना कहना मौके गंवाना नहीं है, ना कहना अपने भविष्य की रक्षा करना है। फ्रीलांसिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती है। घर से काम करते समय आलस आना आसान है। लेखक कहते हैं, खुद को ऑफिस की तरह ट्रीट करो। काम का एक तय समय रखो, आराम का भी तय समय रखो। अगर आप खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे तो कोई आपको सफल नहीं बना पाएगा। यहाँ ऑडिबल एआई परिवार के सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ऐसी किताबें पसंद हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि असली जिंदगी में काम आती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम किताबों की बातें नहीं, जिंदगी की बातें करते हैं। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक कहते हैं कि फ्रीलांसिंग आपका आखिरी पड़ाव नहीं होना चाहिए, ये आपकी शुरुआत हो सकती है। आप चाहें तो अपनी एजेंसी बना सकते हैं, दूसरों को काम सिखाकर उनसे काम करवा सकते हैं, अपने अनुभव से कोर्स, गाइड या डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। असली आजादी तब आती है जब आप काम ना करें फिर भी पैसा आए। अंत में लेखक माइंडसेट की बात करते हैं। डर, शक, असफलता, ये सब हर किसी की जिंदगी में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई वहीं रुक जाता है और कोई सीख कर आगे बढ़ जाता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो फ्रीलांसिंग आपको सिर्फ पैसा नहीं देगी, एक अलग जिंदगी देगी। अगर ये ऑडियो बुक आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक जरूर करें। इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो नौकरी से परेशान है लेकिन कुछ अलग करना चाहता है। और ऑडिबल एआई के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी ऐसी किताबें आने वाली हैं जो आपकी सोच बदल देंगी। याद रखिए, ज्ञान तभी काम का होता है जब उसे जिंदगी में उतारा जाए। आज आपने जो सुना है उसमें से सिर्फ एक बात चुनिए और आज से ही उस पर काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि बदलाव सुनने से नहीं, करने से आता है।